श्रेया ओ माँ युग बीच में ही बोल पड़ा। मॉम, रात भाई को श्रेया के साथ डिनर पर जाना था, पर सारे दोस्तों ने श्रेया को जबरदस्ती रात की पार्टी के लिए रोक लिया, इसीलिए यह परेशान हो रही है। शालिनी जी कहती हैं, अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। समर के साथ भी कभी डिनर पर चले जाना। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम ही मिल पाता है। श्रेया ने सिर हिला दिया। शालिनी जी कहती, अच्छा अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम में शॉपिंग पर चलना है। परसों की पार्टी के लिए ज्वेलरी और ड्रेस लेनी है। परसों तुम्हारा दिन है बेटा, तुम्हें खूब सुंदर लगना है, बिल्कुल मेरी रानी बेटी की तरह। श्रेया शर्मा कर उनके गले लग गई। श्रेया अपने कमरे में जाकर अपने साइड वाले ड्रॉर से समर की तस्वीर निकाली। समर जी, बस 2 दिन, फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे। कभी नहीं समर जी, आई लव यू। फिर उसे घूमकर वापस ड्रॉल में रख दी और नहाने चली गई। नहाने के बाद फ्रेश फील करने के बाद उसे याद आया, समर जी से तो बात ही नहीं किया, गुस्सा हो रहे होंगे हम पर। फिर अपना फ़ोन निकाली तो उस पर समर के 5 मिस कॉल थे। उसने जल्दी से समर को कॉल बैक किया तो एक ही रिंग में समर ने कॉल रिसीव कर लिया। ओह, ये तो हमारे कॉल का ही इंतजार कर रहे थे, कहती है। सोचकर श्रेया मुस्कुरा दी। समर श्रेया कहता है, श्रेया कहाँ थी, कितनी देर से फोन कर रहा था। श्रेया कहती है, ओ मैं नहा रही थी और आप रुके क्यों नहीं, हमारे आने के बाद ऑफिस जाते। समर कहता, ओ ऑफिस में जरूरी काम था तो इसीलिए चला आया। अच्छा, तुम लोगों की रात की पार्टी कैसी रही। श्रेया को यह सुनकर रात की बात याद आ गई। अब तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। ठीक ही रहा, पर हमारी डिनर डेट तो अधूरी रह गई। समर कहता है, तो आज उसे हम पूरी कर लेते हैं। श्रेया कहती है, पर माँ तो आज शाम में हमें शॉपिंग पर ले जाने वाली हैं, परसों की पार्टी के लिए। समर कहता, हाँ मॉम आते वक्त बोला था। अच्छा सुनो, मैंने एक पॉकेट तुम्हारे रूम में रखा है, आज शाम को तुम वही पहन लेना। डिनर डेट नहीं तो शॉपिंग पर ही सही, पर आज तुम वही पहन लेना। श्रेया कहती, क्या है उसमें। समर कहता है, तुम खुद देख लो। श्रेया उस पॉकेट को लेकर खोली तो उसमें वही पर्पल कलर की साड़ी थी। समर जी, यह तो साड़ी है, पर शॉपिंग पर इसमें हम फ्री नहीं रह पाएंगे। समर का मुंह उतर गया। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही पहन लेना। अच्छा, शाम में मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और फोन रख दिया। श्रेया उस साड़ी को देख रही थी। समर की आवाज में छुपी उदासी को वह महसूस कर चुकी थी। समर जी, यह साड़ी अगर आपको इतनी ही पसंद है तो हम इसे जरूर पहनेंगे, पर आज नहीं, अपने डिनर डेट पर। हमारी डिनर डेट जरूर होगी और कल ही होगी। और फिर कुछ सोचकर उसने रिया को फोन कर कुछ बताया तो रिया बोली, ठीक है, युग से कहकर मैं सारा अरेंजमेंट करवा दूंगी। थोड़ी देर बाद जब वह नीचे आई तो उसे युग कहीं नजर नहीं आया। माँ, आपने युग को देखा है, कमरे में भी नहीं है थे। शालिनी जी कहती, हाँ थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला है, कह कर रहा था कुछ काम है। श्रेया कहती, अच्छा ठीक है। उधर युग, करण और विक्की तीनों प्रिंसिपल सर के केबिन में थे। विनय और उसका दोस्त भी था। विनय कहता है, सर यह झूठ बोल रहा है, मैंने कल श्रेया के साथ कुछ भी नहीं किया था। युग कहता, तो फिर तुम्हें यह चोट कहाँ लगी। उसके चोटों की ओर इशारा करते हुए बोला। प्रिंसिपल सर ने उसकी चोट को देखकर सवालिया नजरों से उसे घूरने लगे तो वह बोला, ओ सर, कल रात कुछ लोगों से रास्ते में हाथापाई हो गई थी तो बस उसी में यह चोट लगी। करण कहता है, नहीं सर, यह झूठ बोल रहा है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, 1 मिनट करण, हम बात कर रहे हैं ना। तो विनय कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने श्रेया से कल रात बात भी नहीं की। प्रिंसिपल कहते हैं, चुप रहो तुम, पहले भी तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं। याद रखना, अगर इस बार तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो मैं तुम्हारा रिजल्ट रुकवा दूंगा
और तुम्हारे घर कंप्लेन भेज दूंगा। विनय कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है जाओ, इस बार छोड़ दे रहा हूँ। और हाँ युग, वैसे तो मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ, पर तुम्हें अगर कोई भी सबूत इसके खिलाफ मिले तो मुझे ज़रूर दिखाना, मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। युग कहता है, ठीक है सर। वे लोग प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल गए। विनय अपने दोस्तों से बोला, श्रेया के क्या जलवे हैं यार, अब तो करण भी उसका आशिक बन चुका है, और एक हम लोग हैं जो हाथ आई चिड़िया भी निकल गई। युग यह सुनकर गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। खबरदार, जो श्रेया के बारे में एक और गंदा लफ्ज निकाला तो। विनय हंसते हुए बोला, तो क्या कर लोगे, अंदर देखा ना, कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह पुलिस के पास भी जाओगे तो बिना सबूत के मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सक लोगे। करण कहता है, युग को छुड़ाते हुए बोला, युग चलो यहाँ से, इसके मुंह लगना ही बेकार है। युग कहता है, विनय का कॉलर छोड़ते हुए चिल्लाया, जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत ढूंढ लूंगा ना, तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस हाथ से तुमने श्रेया को छूने की कोशिश की है ना, उसे तो मैं किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। विनय कहता, अरे जा जा जा, यह धमकी किसी और को देना, कहकर हंसते हुए वहां से चला गया। करण युग को शांत करते हुए बोला, इस तरह गुस्सा करके कुछ नहीं हो सकता, हमें पहले कुछ सबूत ढूंढना होगा, फिर इस विनय के बच्चे का तो हम लोग वह हाल करेंगे कि यह सपने में भी किसी लड़की के तरफ आंख उठाकर देखने का भी नहीं सोच पाएगा। युग कहता है, हाँ करण तुम ठीक कह रहे हो, हमें पहले इसकी गर्लफ्रेंड मोनिका से बात करनी होगी। पर उससे बात कौन करेगा। इस पर नेहा बोली, यह तुम हम लोगों पर छोड़ दो। सामने रिया और नेहा खड़ी थी। रिया बोली, हाँ युग, इस मोनिका से तो हम लोग सच उगलवा लेंगे, बस तुम अभी फिलहाल यह सब भूलकर परसों के पार्टी की तैयारी करो। परसों श्रेया और समर भाई के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। काव्या ने समर को क्या सबूत दिए। शालिनी जी कल की पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थी। योगेंद्र जी ने भी पूरे शहर को निमंत्रण दे डाला था। ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग होने की वजह से समर को थोड़ा जल्दी ऑफिस निकलना पड़ा। वह सुबह से ही श्रेया से बात करना चाह रहा था, पर श्रेया उसे देखते ही मुस्कुरा कर छुपी जा रही थी। समर भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए सोचा, अभी तो छुप लो जितना छुपना है, बस कल का दिन फिर तो तुम्हें अपने नज़रों के सामने से भी हटने नहीं दूंगा। और अपने बालों में हाथ फेरते हुए ऑफिस चला गया। श्रेया उसके ऑफिस निकलते ही चैन की सांस ली, बच गए, वरना अगर इनके सामने आ जाती तो हमारा सारे सरप्राइज ही खत्म कर देते। और फिर रिया को फोन लगाया। उधर मीटिंग के बाद समर का मन ऑफिस में नहीं लगा, तो बहाना बनाकर घर आ गया। यहाँ रिया श्रेया के हाथों में मेहंदी लगा रही थी और युग उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। वह तीनों साथ ही हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। शालिनी जी भी कल की पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी। समर ने कई बार श्रेया को इशारा करके अकेले में बुलाना चाहा, तो उसने मेहंदी का बहाना करके मना कर दिया। अब तो हम अपनी डेट पर ही मिलेंगे, आपने मन ही मन सोचकर श्रेया शर्मा गई। समर उसे यूं शर्माते देख मुस्कुराकर अपने रूम में चला गया। समर अपने कमरे में बैठा अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर काफी खुश हो रहा था। उसे इस वक्त अपने दोस्त विशाल की याद आ रही थी, तो उसने उसे फोन लगा दिया। समर कहता, क्या यार, कल मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डे है और अभी तक नहीं आया। विशाल कहता है, मैं कल पक्का पार्टी से पहले पहुंच जाऊंगा, और हाँ देख, इस बार कोई बेवकूफ़ी मत करना। समर कहता है, ठीक है बाबा, नहीं करूँगा। उसे एक बार फिर काव्या और विनय की बात याद आई, पर उसने अपना सिर झटक दिया। विशाल कहता है, बस तू कहता है तो मान लेता हूँ, पर तुझे तेरे गुस्से पर कोई भरोसा नहीं है। तू अपने गुस्से में सही गलत सब भूल जाता है। समर कहता, अच्छा ठीक है, ध्यान रखूंगा। अभी फोन रखता हूँ, बाय, कल मिलते हैं।
विशाल कहता है बाय। समर जैसे विशाल का फोन कट गया तभी उसे काव्या का मैसेज मिला। आई एम वेटिंग फॉर यू एट जस्ट कैफेटेरिया कम सून इट्स अर्जेंट। अब समर सोच में पड़ जाता है कि जाऊं या नहीं, यानी कि काव्या कैफे एरिया में बुलाती है समर को। फिर कुछ सोचकर वह जाने के लिए निकल गया। उसे घर से निकलता देख श्रेया ने युग और रिया को इशारा किया। वह दोनों टेरिस पर जाकर वहां श्रेया के कहे मुताबिक सारा अरेंजमेंट करवा दिया। इधर श्रेया की मेहंदी भी सूख चुकी थी तो वह उसे साफ कर समर को मैसेज सेंड की। रात 10 बजे टेरिस पर आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। आपके लिए एक सरप्राइज है और हाँ, हमें आपको कुछ बताना भी है, सो प्लीज़ लेट मत कीजिएगा। समर वह मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया और अंदर काव्या से मिलने चला गया। वहाँ एक टेबल पर काव्या बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। समर पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने पास आने का इशारा किया। समर वहाँ आकर बैठ गया। काव्या कहती है हेलो समर, तो समर कहता है हेलो काव्या, तुमने अर्जेंटली बुलाया है, सब ठीक है ना? तो काव्या कहती है हाँ सब ठीक है और नहीं भी। तो समर कहता है यह कैसी बात हुई, जरा खुलकर बोलो, मैं कुछ समझ भी पाऊँ। काव्या कहती है समर, मैं यह शिकायत नहीं करूंगी कि तुमने शादी भी कर ली और हम दोस्तों को बताया भी नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। समर कहता है देखो काव्या, तुम जो भी कहना चाहती हो जरा जल्दी बोलो। काव्या कहती है समर, श्रेया सही लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। समर को गुस्सा आ गया। अभी कल तक तो तुम उसे मासूम लड़की बोल रही थी, युग के साथ उसकी शादी की बात कर रही थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? काव्या कहती है प्लीज समर डोंट बी पैनिक। पहले तो श्रेया मुझे ही बहुत ही मासूम लगती थी और युग के साथ उसके कारनामे को देखकर ऐसा ही लगता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। समर गुस्साते हुए बोला हाँ तो अब क्या हो गया? अब श्रेया ने ऐसा क्या कह दिया कि अचानक से वह तुम्हें गलत लगने लगी? काव्या कहती है मैंने आज जब मेरे कजिन जो कि युग और श्रेया के ही साथ पढ़ता है से उसके बारे में बात की तो मुझे कुछ ऐसी बात पता चली कि मैं तुम्हें बताने से खुद को रोक नहीं पाई। समर कहता है उसकी बातों से इरिटेट हो बोला देखो काव्या, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। काव्या कहती है देखो समर गुस्सा मत हो, श्रेया का करेक्टर अच्छा नहीं है। पूरे कॉलेज में युग और श्रेया के बारे में चर्चा है और युग ही नहीं वह उसका दोस्त करण जो है श्रेया का उसके साथ भी नाम जोड़ा जाता है। देखो देखो, अगर तुम्हें विश्वास न हो तो यह देख लो, कहकर उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाल कर उसे दिया। समर उस लिफाफे को खोला तो उसमें युग और श्रेया की बहुत सारी तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरों में श्रेया करण के साथ भी हंसकर बातें करते हुए दिख रही थी। काव्या ने समर की ओर देखकर अपना अंतिम वार किया। समर, मुझे विशाल से पता चला कि किन परिस्थितियों में तुम्हारी शादी हुई। तुम ही सोचो, आखिर कोई तो वजह होगी ना जो उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया और फिर तुमसे शादी होने पर भी तुमने उसे अपनाया नहीं, तो भी वह तुम्हारे घर में ही रही। यह बिन माँ की लड़कियां भी ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चलने से खुद को नहीं रोक पाती। तुम नहीं तो युग सही, युग नहीं तो करण सही, और पता नहीं कौन कौन होगा। विनय तो बता रहा था कि कई बार श्रेया उससे भी बात करने की कोशिश करती थी, पर विनय को इस पर टाइप की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह उससे दूर ही रहता था। समर कहता है पर युग तो श्रेया को अपनी बहन मानता है और उससे राखी भी बंधवाता है। काव्या कहती ओ कम ऑन यार, तुम भी किस जमाने में जी रहे हो? अरे बस राखी ही ना बांधती है, सगी बहन नहीं ना। वैसे भी आजकल इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है और करण को कौन सा राखी बांधती है? समर चिल्लाया,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। तुम्हें भी उसे लेकर गलतफहमी हो गई है। काव्या, समर धीरे बोलो। पब्लिक पैलेस है। वैसे मैंने तो बस एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है और तुम्हें आगाह कर दिया। बाकी का तुम जानो। कहकर वह उठकर वहां से चली गई। बाहर अपनी गाड़ी के पास आकर हंसते हुए खुद से बोली, इतनी आसानी से तुम्हें उस दो कौड़ी की लड़की का नहीं होने दे सकता हूँ मैं। समर, तुम्हें तो बस मेरा होना है, बस मेरा। समर अंदर अभी भी काव्या की दी हुई तस्वीरों में उलझा हुआ था। उसके कानों में काव्या की बातें गूंज रही थी, साथ ही बहुत कुछ नजर भी आ रहा था। उसे श्रेया का हर वक्त युग के आगे पीछे रहना, देर रात तक दोनों का साथ रहना, हॉस्पिटल में डॉक्टर से श्रेया का युग के साथ अपने रिश्ते के राज की बात करना और भी कई बातें। तभी समर का फोन बजा। श्रेया का मैसेज था, समर जी कहाँ हैं? आप जल्दी आइए, टेरिस पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। समर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में फिर से सही गलत का फर्क भूल गया था। वह कुछ सोचकर फिर हंसा। अब तुम्हारा भी सरप्राइज देख ही लेते हैं, और घर के लिए निकल गया। इधर श्रेया वही पर्पल कलर वाली साड़ी पहनकर रेडी थी। आज उसने हल्का मेकअप भी किया था। मांग में भरा हुआ सिंदूर, मैचिंग चूड़ी और लाल बिंदी में कुल मिलाकर श्रेया अभी नवविवाहित लग रही थी। तो मिसेस समर, अपने पति के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हैं आप? आईने में खुद को देखते हुए बोली और खुद ही शर्मा गई। अब टेरिस पर वह समर का इंतजार कर रही थी। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। टेरिस से नीचे देखे तो समर की गाड़ी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद समर टेरिस पर आया। टेरिस पर झिलमिलाती लाइटों से सजावट की हुई थी। बीच में एक टेबल था जिसके दोनों ओर एक एक कुर्सी रखी हुई थी। समर ने टेबल पर आकर देखा तो वहां रेड रोज से सजावट की गई थी और साथ ही उसकी मनपसंद पीस रखे हुए थे। वह हल्का मुस्कुराया और चारों ओर नजर दौड़ाया तो साइड में श्रेया उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो वह उस रोज खरीदा था। समर मन ही मन बोला, कोई और दिन होता तो अभी तुम्हें गले लगा लेता, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। और हंस दिया। उसकी हंसी सुनकर श्रेया पीछे पलटी। अरे, आप आ गए? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। और कैसा लगा हमारा सरप्राइज? समर कहता, हाँ बहुत अच्छा है। उसकी धीमी आवाज़ सुनकर श्रेया चौंक गई। फिर सोचा शायद काम की वजह से थक गए होंगे। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसके हाथों को पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, तो मिस्टर सिंह, आपका हमारे इस डेट पर स्वागत है। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, हम अपनी डेट शुरू करें इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आज आपको अपने और युग के बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। समर पहले उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है ना। नहीं नहीं, दिखाना है तुम्हें, तुम्हारे और युग के बारे में। अच्छा, यह बताओ कि तुम युग से प्यार करती हो? श्रेया अचरज भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, यह आप कैसा सवाल कर रहे हैं? आप जानते हैं कि युग और हम बचपन से दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत मानते हैं। फिर इस सवाल का क्या मतलब है? समर कहता है, बहुत मतलब है इसका, पहले तुम जवाब दो। श्रेया, हाँ, हमें युग बहुत प्यारे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खास है, हमारी जान से भी बढ़कर। यह सुनकर समर भीतर से टूट सा गया। फिर खुद को संभालते हुए उसने यह लिफाफा उसके सामने रख दिया। फिर क्या, ये तस्वीरें भी सच ही हैं? थोड़ी गुस्से भरी लफ्जों में बोला। श्रेया अब सब पका गई कि अचानक समर को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर कांपते हाथों से उसने लिफाफा उठाया। उसमें उसके और युग की तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें उस रात की थी
जब बेहोश थी और युग अपनी गोद में उठाए हुए था। समर जी, यह सब क्या है? ये सब आपको किसने दिया? क्या आपको इस सब के बारे में पता है? श्रेया को लगा कि किसी ने समर को उस रात के बारे में बता दिया है। शायद इसीलिए वे इतने गुस्से में हैं। मैं आपको सब बताने ही वाली थी, डर से अटकते हुए बोली। समर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कहता है कि यह सब तुम ही हो ना, और मुझे कब बताती तुम? श्रेया मन में बोली, लगता है किसी ने कुछ गलत तरीके से इनको सारी बातें बताई है। फिर वह समर से बोली, हाँ, यह सब हमारी ही तस्वीरें हैं, पर आप गलत समझ रहे हैं। आपको मैं सब कुछ समझाती हूँ। समर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हाँ, अब तक तो सब कुछ गलत ही समझ रहा था, पर अब सब कुछ सही नहीं, सही सही नजर आ रहा है। और गुस्से में टेबल पलट दिया। श्रेया उसका हाथ पकड़ ली। समर जी, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, कहती है। पर गंदी समर अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके दोनों बाहों को जोर से पकड़कर उसे सामने की दीवार से सटा दिया। क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं? और क्यों सुनूं तुम्हारी बात? जब सब कुछ आंखों के सामने क्लियर है, तुम मेरे कमरे में नहीं आती हो, पर युग के कमरे में जब मन हो चली जाती हो। हमेशा उसके आगे पीछे रहती हो। मुझे मुझे सब दिखता है। जब जब मैं यहाँ नहीं था, तब तो तुम लोग अकेले ही थे ना। दिखावे के लिए राखी बांधती हो और पीठ पीछे मेरे भाई पर गलत नियत रखती हो। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह तो मासूम है, भोला है, तुम्हें बहन मानता है, और तो और रिया से प्यार करता है। फिर भी तुम मुझसे चिपकने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। और जब मेरे भाई ने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो उस करण को भी पटाना शुरू कर दिया। अरे, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। समर जी, अब आप गलत समझ रहे हैं, कहती है, बहुत गलत। हम ऐसे ही नहीं हैं। भगवान के लिए चुप हो जाइए। एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। समर कहता, हाँ, सही कहा तुमने। मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम तो उससे भी गिरी हुई लड़की हो। अरे, और अपनी सफाई में क्या बोलोगी? पूरा कॉलेज तो तुम्हारे अय्यासी की चर्चा कर रहा है। और अगर तुम इतनी ही सही थी, तो जब मैंने शादी के बाद तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो फिर किस रिश्ते से तुम यहाँ रुकी हुई थी? बस इसीलिए ना कि यह शानो शौकत या ऐसो आराम की जिंदगी तुम्हें वहाँ लखनऊ में नहीं मिलती। बोलो, 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 अब चुप क्यों हो? हम्म, क्या बोलोगी? कहता है, बोलने के लिए कुछ रहेगा तब बोलोगी ना। तुम जैसी लड़कियां अपनी मौज मस्ती के लिए अपने आप को इस हद तक गिरा देती हो कि छी, शर्म आती है तुम जैसों पर। और फिर उसे धक्का देकर वहां से नीचे चला गया। श्रेया तो बुद्ध बन गई। समर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह उस पर इल्जामों की बौछार कर चला गया। थोड़ी देर बाद पूरा टेरिस श्रेया के रुदन से गूंज उठा। आपने हमें बोलने का भी मौका नहीं दिया और हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर चले गए। यह आपने बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर तक श्रेया वही बैठी रोती रही। फिर जब उसे होश आया तो देखा सुबह के 3 बज रहे थे। वह धीरे से नीचे आई। समर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शायद वह अपने कमरे में नहीं था। वह थके हुए कदमों से अपने कमरे में गई और किसी को फोन किया। कुछ देर बाद वह युग के कमरे में गई, उसके बालों को हल्के से सहलाया, फिर शालिनी जी के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूजा घर में आ गई। भगवान को प्रणाम कर उसने एक नज़र पूरे घर पर डाला, फिर अपना छोटा सा बैग जिसमें उसने कुछ जोड़ी कपड़े, अपने डॉक्यूमेंट और युग और समर की कुछ तस्वीरें रख ली थी, लेकर वहां से निकल गई एक अनजाने सफर पर। श्रेया कहाँ गायब हो गई? क्या होगा जब समर घर में
सबको श्रेया और युग के रिलेशन के बारे में बताएगा। क्या है युग और श्रेया का सच? क्या परिवार वालों को इसके बारे में पहले से ही पता था? हमें मालूम है कि आप सब स्टोरी के इस पार्ट पर हम पर गुस्सा होंगे, पर क्या है ना, यह पार्ट स्टोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका अपना गुस्सा ही होता है, जिसके आगे वह सही गलत सब भूल जाता है। समर के साथ भी बस यही हुआ है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।